हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर पर। तो दोस्तों, आज हम ग्रामर में क्या पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो दोस्तों, जो भी हम इंग्लिश में बोलने और लिखने के लिए शब्द प्रयोग करते हैं वही पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। जो सेंटेंस में जो होते हैं अलग अलग जो वर्ड होते हैं हमारे, तो उसको बताता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कि ये कौन सा भाग है पार्ट ऑफ स्पीच का। तो दोस्तों, ये हमारे 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है दोस्तों हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला भाग क्या है? नाउन। क्या है? नाउन। इसको कहते हैं हिंदी में हम संज्ञा। दूसरा क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है हिंदी में? क्या बोलते हैं? सर्वनाम। तीसरा क्या बोलते हैं? वर्ब। वर्ब क्या होता है दोस्तों हिंदी में? क्या बोलते हैं वर्ब को? क्रिया। चौथा क्या है? एडवर्ब, जिसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। और पांचवा क्या है हमारा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव दोस्तों क्या होता है? विशेषण। छठा है प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। दोस्तों, प्रीपोजिशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? संबंध सूचक है ये। तो सातवां क्या होता है दोस्तों? कंजक्शन। कंजक्शन दोस्तों क्या होता है? संयोजक। क्या होता है दोस्तों? कंजक्शन, संयोजक। और आठवां क्या है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को बोलते हैं विस्मयादि बोधक अवयव। तो दोस्तों, तो जानते हैं इनके बारे में। तो पहले तो ये पता होना चाहिए नाउन। पहला वाक्य हमारा देखो नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडवर्ब, पांचवा एडजेक्टिव, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन और आठवां इंटरजेक्शन। तो दोस्तों, पहला भाग है हमारा नाउन का। क्या है? पहला जो पार्ट से क्या है? नाउन। तो नाउन क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों, पहले इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है? जैसे कि ये पूरी दुनिया है, पूरा संसार है, पूरा वर्ल्ड है, इसके अंदर कुछ भी चीज़ हो, कुछ भी चीज़, एनीथिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन उनके नाम हैं अलग अलग। जैसे कि ये है हमारा, किसी का नाम आगा जैसे राम, कोई वस्तु या कोई इंसान है उसका नाम दे दिया राम, तो ये क्या हमारा नाउन है। या फिर चेयर, ये भी क्या है दोस्तों? नाउन है। जैसे कि पेन, ये भी क्या है दोस्तों? हमारा नाउन है। और जैसे कि कहीं जगह का नाम है, कोई स्थान का नाम, जैसे आगरा, वो भी क्या है दोस्तों? हमारा नाउन है। और जैसे कि हापुड़ आपका, तो यू भी क्या है? नाउन है। जैसे कि एक खुशी, उसको क्या बोलते हैं? हैप्पीनेस दोस्तों, वो भी हमारा नाउन है। जैसे कि होनेस्टी, ऑनेस्टी क्या होता है? ईमानदारी, वो भी क्या है? हमारा नाउन है। और जैसे कि कोई पदार्थ है, सिल्वर, वो भी क्या है? नाउन है। या गोल्ड, वो भी क्या है? हमारा नाउन है।
या फिर कुछ भी यहाँ पे ले लिया हमने, जैसे कि कोई भी एनिमल। दोस्तों सभी क्या है, हमारे नाउन है। क्या है? नाउन। तो मैंने क्या बताया, इस दुनिया में यूँ पूरी एक दुनिया है और इसके अंदर कुछ भी चीज़ हो, इसके अंदर कुछ भी चीज़ हो, जैसे ये क्या है, ये थिंग है, सभी वस्तु है, ये कुछ भी चीज़, तो सभी का है, सभी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। जैसे कि कोई इंसान है, उसका नाम है राम, ठीक है। जैसे कि कोई चीज़ है, कोई चीज़ है, उसका नाम है चेयर, पेन, गोल्ड, सिल्वर, मतलब कुछ भी चीज़ हो इस दुनिया में, सभी क्या है, हमारे नाउन है। क्या है? नाउन। तो दोस्तों नाउन होता है। अब बात करते हैं प्रोनाउन की। किसकी? प्रोनाउन। तो दोस्तों क्या होता है प्रोनाउन? इसकी डेफिनेशन क्या है? ए प्रोनाउन इज़ ए वर्ड दैट यूज प्लेस ऑफ ए नाउन, मतलब जो इन की जगह इस्तेमाल हो, जो हमारा नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। कैसे? इस तरह से होते हैं, जैसे कि वो इसको कर तरफ, तो नाउन तो आपने देख लिए, जैसे राम, मेरठ, आगरा, चेयर, सभी क्या है, नाउन है। पेन, तो दोस्तों क्या है, हमारे सभी नाउन है। वो अलग पढ़ेंगे कि कौन सा नाउन कौन से भाग का है। अब आया प्रोनाउन। क्या आया? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम, जो इनकी जगह, जो हमारा नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। कैसे? जैसे कि राम एक लड़का है, राम इज़ ए बॉय। हमने बोला ही इज़ ए प्लेयर, वह खिलाड़ी है। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? देखो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि राम इज़ ए बॉय, राम एक लड़का है, ठीक है। अब बोले हमने वह खिलाड़ी है, वह एक खिलाड़ी है, ही इज़ ए प्लेयर। तो राम की जगह कैसे क्या बोला? तो ऐसे तो बोलेंगे राम एक अच्छा लड़का, राम एक लड़का है, वह एक खिलाड़ी है। तो वह जो है हमारा राम की जगह तो इस्तेमाल हुआ, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे जो है ऐसे ही इंग्लिश में जो वह को बोला हमने ही बोला, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा जो नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है, देखो सेम है सब कुछ। राम के बारे में तो बता रहे हैं हम कि राम खिलाड़ी है, तो राम की जगह क्या है हमारा? ही। क्या है? ही। तो इस तरह से बहुत सारे होते हैं, ही, शी, इट होता है, या फिर दे होता है। सभी दोस्तों क्या है हमारे, या आई होगा, ठीक है, या यूँ होगा। सामने वाले से बात कर रहे हैं, या तो एक नाम लेके बात कर रहे हैं लेकिन सामने यूँ। तो ये सभी क्या दोस्तों हमारे प्रोनाउन है। क्या है दोस्तों? प्रोनाउन है, ठीक है दोस्तों। अब क्या आया हमारा? क्रिया। क्रिया क्या होता है दोस्तों? क्रिया से मतलब क्या है? क्रिया को बोलते हैं एक्शन, मतलब कुछ भी जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए, मतलब कुछ भी एक्शन हो रहा हो, जहाँ पर एक्शन शो हो रहा हो, वो हमारा क्रिया है, ठीक है। किस तरह से? जिसको बोलते हैं हम वर्ब, हिंदी में बोलते हैं क्रिया। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, तो दोस्तों लिखना क्या है? यूँ राइट माने होता है लिखना, तो दोस्तों यूँ भी क्रिया है, ठीक है। मैं खेल रहा हूँ, तो ठीक है, ये क्या है? प्ले। तो प्ले दोस्तों क्या है? एक्शन हो रहा है, तो क्रिया है। आप देख रहे हो, जैसे लुक माने होता है देखना, तो देखना भी दोस्तों क्या है? हमारा क्रिया है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, जैसे स्पीक, तो दोस्तों क्या है? यूँ भी क्रिया है। क्या है? क्रिया है। जैसे दौड़ना, तो दोस्तों चलना या दौड़ना, ये भी हमारी क्रिया, मतलब जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए। जैसे बारिश हो रही, तो बारिश होना क्रिया है, मतलब ठीक है। जैसे राइट लिखना, खेलना, देखना, बोलना, खाना पीना, मतलब जो भी हम कुछ भी काम करते हैं एज एक्शन, वो हमारा सब क्या है? एक्शन है। क्या है? एज एक्शन। उसको हम वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अब आया हमारा एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। दोस्तों एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब होता है दोस्तों जो हमारी क्रिया जो होती है, जो हमारी वर्ब होता है, उसकी विशेषता बताए, वो हमारा एडवर्ब कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाएं, जैसे कि ही रन्स फास्ट, ठीक है, वह तेज़ दौड़ता है। एक सेंटेंस है यहाँ पे, ही रन्स, वह दौड़ता है, ठीक है, वह दौड़ता है। तो दौड़ना क्या हुआ दोस्तों? हमारा क्रिया हुआ। दोस्तों रन क्या हुआ? हमारा क्रिया हुआ। लेकिन हमने क्या? ही रन्स फास्ट, वह तेज़ दौड़ता है। तो दोस्तों तेज़ जो है,
तो किसकी विशेषता बता रहा? दौड़ने की। किसकी? दौड़ने की। रन्स की बता रहा ना कि वह दौड़ता तो है लेकिन तेज दौड़ता है। तो दोस्तों ऐसे वर्ड जो होते हैं हमारे ये एडवर्ब कहलाते हैं, जैसे कि फास्ट या गुड, गुड नहीं, गुड उसमें आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि स्लोली, ठीक है दोस्तों, या लाउडली। ये सभी क्या है दोस्तों हमारे, क्या है, ये जो बताएंगे, ये जो वर्ब है हमारी क्रिया उसकी विशेषता को बताएंगे, क्रिया की विशेषता को बताएंगे। वह तेज दौड़ता है, वह धीरे चलता है, या वह जोर से बोलता है, ठीक है, वह तेज दौड़ता है। तो ये क्या है दोस्तों हमारे एडवर्ब है जो क्रिया की विशेषता बताए। एक वर्ड है, फिर नंबर पर आते हैं एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। दोस्तों एडजेक्टिव क्या होता है? जिसको बोलते हैं हम विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। तो एडवर्ब तो पढ़ा था आपने जो क्रिया की विशेषता बताए। एडवर्ब क्या होता है? जो हमारे नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएं उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि वह कैसा है? लंबा है, वह बड़ा है, या यह पेन कैसा है? काला है, ठीक है, यह मार्कर काला है, ठीक है, यह चेयर कैसी है? नीली है या हरी है, ठीक है दोस्तों, जो उसकी क्वालिटी को बताए, गुणवत्ता को बताए, ठीक है दोस्तों। जैसे कि बिग माना होता बड़ा, कोई चीज़ मतलब किसी नाउन की विशेषता बता रहा हो तो यह क्या है? बड़ा है। या फिर किसी का कलर बता रहा हो तो दोस्तों ये भी तो एक विशेषता है। उसका मतलब क्या है? विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताए, किसी चीज़ की विशेषता बताए। जैसे कि यह फैन जो है कैसा है? ब्राउन है, वरना फैन तो सभी है लेकिन एक विशेषता बता रहा कि ब्राउन है, ठीक है, या ब्लैक है, या ब्लू है। या फिर बोलेंगे जैसे कोई चीज़ है गर्म है, यह हॉट है, ठीक है, जैसे कि वह अमीर है तो रिच, ठीक है। तो दोस्तों क्या है हमारे सभी क्या है? विशेषता बताते हैं। जैसे वह अच्छा है तो ये हमारे नाउन प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं। वह इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, लेकिन वह है, तो इस तरह से क्या है हमारे एडजेक्टिव है। अब आया प्रीपोजिशन। क्या आया? प्रीपोजिशन। दोस्तों प्रीपोजिशन होता क्या है इसे देखते हैं। प्रीपोजिशन होता है, जैसे पढ़ रहे हैं हम, संबंध सूचक अवयव, जिसका जो हमारी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध बताए। एक वस्तु का मतलब एक वस्तु है और उसका दूसरी वस्तु से संबंध बताए वो क्या कहलाता? हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे कि कोई एक चीज़ है दूसरी चीज़ पर रखी हुई है। हमने कहा कि किताब जो है मेज़ पर है। कहाँ पर है? किताब मेज़ पर है। मेज़ पर है, ठीक है। तो इसे कैसे बनाते हैं हम? द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है दोस्तों। द बुक इज ऑन द टेबल, तो ऑन द मतलब टेबल पर, मेज पर। मेज पर क्या है? किताब है, तो किताब का संबंध मेज से बताया। तो दोस्तों इस तरह के हमारे क्या है, ये सभी प्रीपोजिशन होता है। जैसे कि हम क्लास में हैं, क्लास के अंदर है या क्लास में है एक ही बात है, तो हमारा संबंध क्लास से बताया गया, ठीक है। हम जैसे स्कूल में हैं, हम स्कूल के अंदर है या स्कूल में है एक ही बात है, तो वहाँ पे जैसे इन का प्रयोग करते हैं या ऑन का प्रयोग करते हैं, या आप करेंगे यहाँ पे इनटू का प्रयोग, आवर का प्रयोग, ठीक है। तो दोस्तों क्या है हमारी, जैसे कि इफ़ का प्रयोग करते हैं, सॉरी आवर हो गया, ऑन होगा, या फिर बोल देंगे हम जैसे विद या विद इन। दोस्तों सभी क्या है हमारे प्रीपोजिशन है, मतलब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से संबंध बता रहा है कि वहाँ पर है या उसके द्वारा हो रहा है। जैसे इनटू का मतलब क्या होगा? इन माने होता है, तो उसको बाद में जानेंगे हम कि इनका प्रयोग कहाँ करते हैं और इनटू और इनमें अंतर क्या है, ऑन या आवर में अंतर क्या है, अब में अंतर क्या है, ठीक है दोस्तों। जैसे अंडर होता है, अंडर नीचे, जैसे कि बिल्ली कहाँ है? मेज़ के नीचे है, तो बिल्ली का संबंध बताएगा कि मेज़ के नीचे है, कुर्सी के नीचे है। तो मतलब एक चीज़ का दूसरी चीज़ से संबंध बताना, वो किससे तो दर्शाया जा रहा है? नीचे, ठीक है दोस्तों। अब आया कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है दोस्तों? हमारा जो हमारा कंजक्शन का मतलब क्या है? जो दो
शब्दों को जोड़ता हो, 2 उपवाक्यों को जोड़ता हो, 2 वाक्यों को जोड़ता हो, मतलब जो 2 वर्ड्स को जोड़ता हो, 2 मतलब क्लोज को जोड़ता हो और हमारा सेंटेंस को जोड़ता हो, उसको बोलते हैं हम संयोजक। क्या बोलते हैं? संयोजक। इस तरह से डिनोट करते हैं एंड। आपने पढ़ा ना एंड, जैसे और आता है बीच में, मैं और मैं मतलब जैसे कि AND, बट या इफ, ठीक है, अनटिल, बिकॉज। तो दोस्तों क्या है, सभी हमारे जैसे बिफोर भी आता है, सभी क्या है हमारे कंजक्शन है। क्या है? या दैट का प्रयोग भी करते हैं, दैट, ठीक है। तो दोस्तों सभी क्या है हमारे कंजक्शन है, तो इनके बारे में और डिटेल से बाद में जानेंगे, ठीक है। दोस्तों अब आया हमारा लास्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? विस्मादि बोधक अव्यय। क्या होता है दोस्तों? विस्मादि बोधक अव्यय। तो दोस्तों विस्मादि बोधक अव्यय क्या होता है? जैसे कि जिससे किसी के जो हमारे हृदय को अचानक से खुशी या फिर गम का आश्चर्य हो, तो वहाँ पे क्या कहते हैं? उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे कि अचानक से आपको खबर मिली, शी हैज़ डाइड, अलास शी हैज़ डाइड, मतलब वह मर गई। तो अचानक से हमारे दिल को एक शौक पहुँचा, तो वहाँ पे जैसे अलास ऐसे वर्ड आते हैं, अलास, हुर्रा या हेलो। दोस्तों क्या है हमारे सभी इंटरजेक्शन है। क्या है? इंटरजेक्शन है। तो ठीक है दोस्तों, इनके बारे में और डिटेल से जो है, अब नाउन के बारे में भी, नाउन कितने प्रकार के होते हैं कल पढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।